चार चार बीवी मिलेगी। अगर एक बीवी मुस्लिम है तो 3 बीवी क्रिश्चियन है, 3 बीवी यहूदी है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके घर में 3 औरतें यहूदी हो, उस औरत के पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी माँ कौन होगी? जोर से बोल। उसकी माँ कौन होगी? यहूदिया। उसकी माँ कौन होगी? ईसाइया। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जब उस औरत के पेट से बच्चा पैदा होगा तो उसकी माँ क्रिश्चियन होगी, उसकी माँ ईसाइया होगी, उसकी माँ यहूदिया होगी, उसका नाना यहूदी होगा, उसका खालू यहूदी होगा, उसका मामू यहूदी होगा। आज अरब का मुसलमान बर्बाद इसलिए है कि उन लोगों ने ईसाइयों की बेटियों को अपने घर में बसाना शुरू कर दिया, यहूदियों की बेटियों को अपने घर में लाना शुरू कर दिया और अपनी बेटियों को उनके घर में देना शुरू कर दिया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ क्यों नहीं दिया? सुनिए, साथ दे तो किसका साथ दे? इधर दादा है तो उधर नाना है, इधर दादा यहूदी उधर नाना यहूदी, इधर खालू यहूदी उधर मामू यहूदी, इधर चचा यहूदी उधर जोर से बोलो बाप यहूदी। तो किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी की माँ यहूदी, किसी की नानी यहूदी, किसी की बोलो खाला यहूदी। तो मुसलमान साथ दे तो किसका साथ दे? एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे में घुल मिल चुका है। आज तुम्हारी बर्बादी की वजह यह है, कारण यह है कि तुमने अपने घरों में ईसाइयों की बेटियों को जगह दिया है, तुमने अपने घरों में यहूदियों की बेटी को जगह दिया है। खाना बनाने वाली यहूदी औरत, झाड़ू देने वाली यहूदी औरत, बाबरचन को यहूदी औरत। याद रखिए, यहां तक के अखबारों में मैंने पढ़ा है कि बकरे के नाम पर इन लोगों को सूअर खिलाती है, बकरे के नाम पर, क्योंकि ये सुबह में निकलते हैं अय्याशी करने, घूमने, टहलने, दोपहर में पहुंचते हैं तो देखते हैं खाना तैयार है, ये समझते हैं बकरे का गोश्त है। लेकिन याद रखिए, वो यहूदिया औरतें कभी भी बकरा नहीं खिलाएंगी, इनको सूअर खिलाएंगी। क्योंकि याद रखिए, यहूदियों की प्लानिंग ये है कि मुसलमानों को बर्बाद करना हो तो इनसे 2 काम जरूर कराओ, इनको शराबी बनाओ और इनको सूअर खिलाओ। जिस दिन मुसलमान शराबी बन जाएगा और सूअर खाना शुरू कर देगा, उसी दिन मुसलमान बर्बाद होगा, जलील होगा, रुस्वा होगा। मुसलमान होश में आने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। आपको चाहिए कि अल्लाह से तौबा करो, पूरे अरब के लिए दुआ करो, पूरे फिलिस्तीन के लिए दुआ करो। याद रखिए, आपका कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना ये तुम्हारे गंदे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे बुरे अमाल की सजाएं है। आपका कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ऐ मुसलमान, यहूदो नसारा से दोस्ती मत रखना, ये आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है दुश्मन। कान खोलकर सुन लो, इस्लाम की तारीख पढ़ो, तब आपको पता चलेगा इस्लाम को जितना नुकसान यहूदियों ने पहुंचाया है उतना नुकसान किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया है। मुसलमान जो फिरकों में बटे, आज मुसलमान टुकड़ों में बट गए, कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना। 250 पीछे चलिए, 250 पीछे चलिए, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर मिलेंगे, सब सुन्नी मिलेंगे, सब गौस ख्वाजा के मानने वाले मिलेंगे, सब अल्लाह रसूल के चाहने वाले मिलेंगे। लेकिन 250 बरस के अंदर कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, कोई कुछ और बना। ऐ मुसलमान, आज जो हम टुकड़ों में बटे हैं ये यहूदियों की साजिश है। इधर देखिए, आज
آج مسلمان جو آپس میں مڈبھیڑ کر رہے ہیں یہ سب یہودیوں کی وجہ سے ہے. اس لیے ہوش میں آؤ, توبہ کرو اور اپنا مقصد سمجھو. میرے پیغمبر کے کھانے میں زہر کس نے ملایا؟ یہودیہ عورتوں نے ملایا. میرے پیغمبر کو مٹانے کی کس نے کوشش کی؟ یہودیوں نے. میرے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کس نے کی؟ یہودیوں نے. تو یہودی شروع سے اسلام کا دشمن رہا ہے اور آج تک ہے. اس لیے ہوش میں رہیے. امریکہ ضرور جائیے, لندن ضرور جائیے, سعودیہ ضرور جائیے, پیسہ ضرور کمائیے, مگر سنی بن کر رہیے. یہ مت سمجھیے گا, یہ مت سمجھیے گا کہ ہم لوگ نئے ہیں. ہم لوگ نئے نہیں ہیں. نئے وہ لوگ ہیں جو 250 برس پہلے سنی تھے. اور سے بولو, 250 برس پہلے سنی تھے, لیکن 250 برس کے بعد سب کے سب بدل گئے. تو ہم لوگ نئے نہیں ہیں, ہم لوگ بولو پرانے ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے